Hello everyone, welcome to our channel. My name is Nisha Iyer and I'm a first year MBA student at IIFT Delhi. I have worked 2 years in the IT domain and I completed my graduation in metallurgical and materials engineering from Nagpur. I serve as an assistant to Deependra sir and I would be conducting a few of the lectures of the 20 video series on CPT module. So if you're new to our channel, please like this video and share it with your friends. Also to subscribe our channel for more such content. So today we will be taking an Excel case. Basically, it shows the change in population. It shows the population for 2 years for 5 major cities of the world. एंड बिफोर वी बिगिन विथ हाउ टू मेक इट, अगर आप देखोगे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि मैं बार बार यहाँ पे स्विच नहीं करूँगी, उसके वजह से थोड़ा टाइम जाएगा. और ये आपके इंस्ट्रक्शंस है. इंस्ट्रक्शंस, दीज आर योर इंस्ट्रक्शंस. So there are 11 instructions. So what are the, I'll tell you what the general instructions are. Generally, they ask you to save your workbook with a certain naming convention. एंड आपका ओरिएंटेशन पेपर या फिर प्रिंट सेटिंग्स दिया रहता है रिगार्डिंग द पेपर मेजरमेंट्स. एंड फॉन्ट सेटिंग्स दिया रहता है. कोई टेबल रहा तो उसके बारे में दिया रहता है. कुछ स्पेसिफिक टाइटल्स के बारे में दिया रहता है. कैलकुलेशंस के बारे में दिया रहता है. कैलकुलेशंस के बारे में अगर नहीं भी दिया रहता तो एटलीस्ट ये शेडिंग वगैरह के बारे में दिया रहता है. तो हम देखते हैं कैसे करता है. तो मैंने एक शीट ओपन किया. ये प्लेन शीट है. इसमें मैंने अपना नाम टाइप कर दिया पहले. अच्छा, इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहले तो हम ओपन करेंगे वर्कबुक और इसको सेव कर लेंगे. ठीक है, वी ऑलरेडी सेव्ड वर्कबुक है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट आई विल गो टू सेव एज डेस्कटॉप. ठीक है, ये एक्सेल वर्कबुक ही रखिएगा. एंड ये नमिंग कन्वेंशन रहता है यूजुअली एसएससी अंडरस्कोर रोल नंबर, तो ये आप दे देंगे. तो ये ऑलरेडी है, रिप्लेस कर दिया है इसको. और ये मैं 13 वर्जन यूज़ कर रही हूँ 2013 का. आपको एग्जाम में 10 वर्जन दिया जा सकता है, 7 वर्जन दिया जा सकता है. लेआउट में, फंक्शनलिटी में उतना डिफरेंस नहीं है. तो अगर आप 13 में भी देख लेते हैं तो आपको 10 या 7 वर्जन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. तो ये हमने कर लिया. तो अभी हम जल्दी से पेज लेआउट बना लेते हैं. पेज लेआउट क्या है, मार्जिन नॉर्मल रखना है. आप अगर देखोगे, आपको मैंने स्क्रीनशॉट लेने बोला था इंस्ट्रक्शंस का. एक बार इंस्ट्रक्शंस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. स्क्रीनशॉट लेने के बाद लाइक इसका जैसे मार्जिन मैंने बताया था, मार्जिन नॉर्मल रहेगा. ओरिएंटेशन इसका पोर्ट्रेट रहेगा एंड साइज इसका A4 रहेगा. अब यहाँ पे आपको जो डॉटेड लाइंस दिखेगी, इसका मतलब ये है कि जो आपका प्रिंट है, जो आप A4 शीट में प्रिंट आउट निकालोगे, वो यहीं तक प्रिंट होगा. इसके आगे जो भी ओवरफ्लो होगा दैट विल बी कट. ओके, सो यहाँ पे हमने ये कर दिया. अभी मैं general font settings लगा देती हूँ, और the default font settings. Default font settings for this case is Georgia. If you see in the instructions, the default font setting is Georgia. I'll type Georgia, and the size is 12. The size is 11, so I'll keep the size as is. If it is 12, I would increase. If it is 11 or 10, I would decrease. Okay, so this is how you have to. You can either change it by way of the drop down or by way of these A's. Okay, capital A, and I mean both are capital, but one is a big A and second is a small a. If you see the arrow, this is for increase, this is for decrease. Okay, so here I have to keep it 11 only. I'll type the content. और एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी, यहाँ पे आप जब सेलेक्ट करते हो, आप ये जो फॉन्ट लगाते हो, ये फॉन्ट कैसे लगाते हो आप, तो ये आप सेलेक्ट एक तो कंट्रोल ए कर सकते हैं सिलेक्शन के लिए. अगर आप कंट्रोल ए नहीं करना चाहते, जो इंटरसेक्शन है कॉलम एंड रो का, वहाँ आप सेलेक्ट करके वहाँ से आप फॉन्ट चेंज करना. सो दिस विल बी एप्लीकेबल टू द एंटायर शीट. यहाँ पे और एक चीज़ आप कर सकते हैं एज वेल एज साइज. यहाँ पे और एक चीज़ आप कर सकते हैं,
You can change the vertical and horizontal alignment so that it looks, जब आप print करते हो, it looks similar to what was asked. ठीक है, so यहाँ पे मैंने इसको top align कर दिया, left align कर दिया, तो ये हो गया हमारा. This looks decent. यहाँ पे अभी मैं क्या करती हूँ, I'll just quickly type everything that is given without the formatting. So यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक टाइटल दिया हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे हेड, आई मीन यहाँ हेडिंग दिया हुआ है, टाइटल दिया हुआ है, यहाँ पे सिटी के नाम दिए हुए हैं, और ये नंबर्स है. यहाँ नंबर्स अगर आप देखोगे तो कुछ कॉमास के साथ कुछ नंबर फॉर्मेटिंग दिया हुआ है. तो ये मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगी, मैं पहले टेक्स्ट टाइप कर लेती हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे तो ये जो है मर्ज्ड है. ठीक है, A4 to E4 मर्ज्ड है. तो ये मर्जिंग का भी मैं आपको बता दूंगी, बट पहले मैं सारा टेक्स्ट टाइप कर लेती हूँ. ठीक है, सो आई हैव टाइप द टेक्स्ट गाइस. अब देख लेते हैं इसका फॉर्मेटिंग कैसा है. जस्ट कीप ऑन रिफरिंग योर इंस्ट्रक्शंस. यहाँ पे आपका फॉन्ट जो है, फॉन्ट साइज 12 है, तो इसको मैं इंक्रीज कर देती हूँ. ये जो है आपका मर्ज एंड सेंटर है, तो A4 to E4 आपको मर्ज करना है मर्ज एंड सेंटर के ऑप्शन से. दिस शुड बी सेंटर अलाइंड, ये बोल्ड और अंडरलाइन रहना है, और ये आपको 16 रखना है. तो आप देखते जाइएगा, यहाँ पे आपका टेक्स्ट कट रहा है, डोंट वरी. यहाँ पे भी हम कुछ चेंज करेंगे, उसकी वजह से यहाँ पे आपका टेक्स्ट विजिबल रहेगा. सो इसके बारे में क्या इन्होंने बोला है, दिस शुड बी 12. एंड अगर आपका एक फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तो आप ये यूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा है तो आप ये ड्रॉप डाउन यूज कर सकते हैं. एंड दिस इज लेफ्ट अलाइंड, एंड ये बोल्ड है. ठीक है, और हमको थोड़ा सा इसको प्रॉपरली अलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हमको इन जो है, जैसे आप देखोगे पॉपुलेशन, ये आपको ऐसा दिख रहा है. ठीक है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट विजिबल नहीं है, और ये भी थोड़ा इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, ये विजिबल रहेगा. तो पॉपुलेशन इन 2011 ये एक लाइन में नहीं चाहिए मुझे, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देती हूँ. ठीक है, एंड ये मुझे पॉपुलेशन इन एक लाइन में चाहिए, ईयर जो है दूसरी लाइन में चाहिए. यहाँ पे भी इंक्रीज इन एक लाइन में चाहिए, इंक्रीज इन पॉपुलेशन जो है वो आपको दूसरी लाइन में चाहिए. रेट ऑफ इंक्रीज यहाँ पे एक लाइन में चाहिए, इन पॉपुलेशन दूसरी लाइन में चाहिए. तो ये मैंने ऐसे आपको अलाइन करके दे दिया. अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो सारे टाइटल है, इसको मैं रैप करूँगी. देखिए यहाँ पे टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रहा है, 2011 जो है ये सेल के पीछे छिप रहा है, तो मैं इसको रैप करूँगी. इसको रैप करने से क्या होगा, ये जो 2011 है नीचे आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा आपको करना पड़ेगा कि ये इंक्रीज जो ठीक से आ नहीं रहा. यहाँ ओके, सो ये इंक्रीज भी आ गया, लेफ्ट अलाइंड है. एंड इसको मैं थोड़ा रिसाइज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, 36 कर लेते हैं, तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है. इसको मैं थोड़ा सा, अगर आप देखोगे वहाँ पे, तो ये मिड 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 अलाइनमेंट है, इसका मिडल अलाइन है, तो इसको मैंने यहाँ रख दिया. ये टेक्स्ट भी आप देखोगे तो ये कट रहा है, यहाँ पे आपका सेल खत्म हो रहा है, ये आगे जा रहा है, तो इसको थोड़ा रिसाइज कर देती हूँ. यहाँ पे अगर आप ये इस पे डबल क्लिक करते हैं तो ये रिसाइज हो जाएगा. ये हो गया. अब अगर नंबर्स की बात करूँ तो अगर आप नंबर टाइप करोगे, फॉर एग्जाम्पल 2247365, तो कोई फॉर्मेटिंग नहीं दिख रही है आपको. तो फॉर्मेटिंग करने के लिए आप नंबर फॉर्मेट्स में जाइएगा, यहाँ पे जनरल दिख रहा है, यहाँ से आप मोर नंबर फॉर्मेट्स. ठीक है, नंबर, यू नीड टू यूज 1000 सेपरेटर, एंड डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहिए आपको. ओके कर दोगे तो आपको ये फॉर्मेट में दिखेगा. सिमिलरली इसके लिए भी करते हैं, 251248, राइट. तो आप जब भी टाइप करोगे आपको ये फॉर्मेट में दिखेगा. तो मैं क्या करती हूँ, ये सारे सेल्स यहाँ पे B6 से लेकर C10 तक आई बी टाइपिंग द वैल्यूज. ठीक है, नॉट इवन C10, इट विल बी D10. ओके, सो यहाँ तक मैं वैल्यूज, मतलब कैलकुलेटेड वैल्यूज हो या टाइप वैल्यूज हो, वैल्यूज रहेंगे, और यहाँ पे आपका परसेंटेज रहेगा. तो मैंने ये सब सेल्स सेलेक्ट कर लिए, और मैं पहले ही आई एम गिविंग द नंबर फॉर्मेट. गो टू नंबर, decimal place is 0, use 1000 separator. ओके,
ठीक है। अगर अभी आप कोई भी नंबर टाइप करोगे, फॉर एग्जाम्पल 1825368, 1825368, ये ऑटोमेटिकली आपका इस फॉर्मेट में आएगा। तो हम जल्दी से ये टाइप करके फिर रिज्यूम करते हैं। ठीक है, तो हमने ये टाइप कर दिया है। अभी हम देखते हैं उसके पहले ये जो है, अगर आप टोटल देखोगे, टोटल बोल्ड में इसको बोल्ड कर देते हैं। साइज के बारे में कुछ नहीं दिया तो 11 ही रखेंगे। एंड ये जो है राइट अलाइन है, तो इसको राइट अलाइन कर देती हूँ। अब इंक्रीज इन पॉपुलेशन आप सबने डीआई के केस बनाए होंगे, तो दिस इज नथिंग बट द करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, C6 माइनस B6। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक तो C7 इक्वल टू C7 माइनस B7 टाइप कर सकते हो, लेकिन उसको करने से अच्छा अगर आप यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आप कर्सर रखेंगे तो एक प्लस साइन दिख रहा है। इसको अगर आप नीचे ड्रैग कर दोगे तो ये सारे फॉर्मूले इन इस रो के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट हो जाएंगे। सो D7 में आपका C7 माइनस B7 रहेगा, क्योंकि हमने फ्री रेफरेंस रखा है, यहाँ पे C6 रखा है, हमने इसको फिक्स नहीं किया। तो ये करने के बाद हमें ये वैल्यूज आ गई है। अब रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन बताने की जरूरत नहीं, इक्वल टू दिस चेंज अपॉन द ओरिजिनल, एंड परसेंटेज में निकालना तो परसेंट सिंपल दे दिया। और इसको भी मैंने वैसे ही, इसको मैं नीचे ड्रैग कर देती हूँ, बाकी सारे सेल्स के लिए कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आप अभी यहाँ देखोगे तो थोड़ा जो वैल्यू है वियर्ड है, लॉट ऑफ नंबर्स आफ्टर द डेसिमल। तो आप इसको रिड्यूस करने का मैंने आपको पहले भी बताया है, नंबर फॉर्मेट्स में जाके वहाँ पे आप नंबर में जाके यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस 2 कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं करना है तो यहाँ से भी आप डिक्रीज डेसिमल को ऑप्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि आपका नंबर राउंड ऑफ होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये ट्रंकेट हो जाएगा। जैसे 259 है, तो ये अगर मैं डिक्रीज डेसिमल करूँगी तो 26 हो जाएगा, ये 25 नहीं रहेगा। तो ये आप कर सकते हैं अगर एक या दो डेसिमल ज़्यादा, जैसे 3 या 4 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल तक दिया। बट दिस इसके लिए काफ़ी टीडियस रहेगा, तो मैं नंबर में जाऊँगी डायरेक्टली। आई नीड टू कीप 2 प्लेसेस स्टिल डेसिमल। ओके ओके, इसमें भी आपका राउंड ऑफ हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अब यहाँ पे आपको टोटल पॉपुलेशन निकालना है, तो ये मैं सम, ये तो पता ही होगा आपको, ये सिलेक्ट कर लिया और शिफ्ट प्रेस करके ये वाला भी सिलेक्ट कर लिया। तो जब भी आपको एक कलेक्शन ऑफ सेल्स सिलेक्ट करना है, आप शिफ्ट प्रेस करके जैसे इसको आपने सिलेक्ट किया या हाईलाइट किया, आपने शिफ्ट प्रेस किया, शिफ्ट की इन योर कीबोर्ड, और फिर ये प्रेस कर दिया, ये हो गया एंटर। एंड सिमिलरली मैं इसको ड्रैग कर देती हूँ, ड्रैग करना तो आपको आता ही है अभी। तो इसको मैंने ड्रैग कर दिया तो ये इसका सम कैलकुलेट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे भी ड्रैग कर दिया तो ये डिफरेंस का सम कैलकुलेट हो जाएगा, इंक्रीज का सम कैलकुलेट हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट दिस माइनस दिस। अब यहाँ पे मैं वो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिस बाय दिस करना है, मैं इसको तो ऐड नहीं कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ से इसका जो फॉर्मूला है इसको यहाँ कॉपी कर दूंगी, तो 17.84 आ जाएगा। थोड़ा इसका अलाइनमेंट भी बदल देते हैं, इसका अलाइनमेंट मैंने राइट कर दिया। आखिरी चीज़ बचती है, इसको मैं शेड कर देती हूँ, शेड कर दिया, और यहाँ पे मैंने टेबल दे दिया। टेबल देने के लिए फिर से सारे सेल सेलेक्ट होंगे, सेलेक्ट कैसे करना है, यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया, लास्ट सेल को क्लिक करने से, शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करने से ये सारा हाईलाइट हो जाएगा, और यहाँ पे मैंने ऑल बॉर्डर्स दे दिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो आउटर बॉर्डर है वो थोड़ा थिक है, तो मैंने क्या किया, इसको फिर से सेलेक्ट किया और मैंने थिक बॉक्स बॉर्डर कर दिया। ठीक, और अगर आपको थोड़ा इसको प्रॉपरली करना है तो इसको भी, इन दोनों को भी आप राइट अलाइन कर सकते हैं। इन्होंने दिया नहीं बट हम राइट अलाइन रखते हैं, तो ये ऐसा दिखेगा। इसको आप सेव कर देना, और बेयर इन माइंड कि आप ये वैल्यू सही टाइप करते हैं, नहीं ये जो कैलकुलेशन से गलत आएंगे आपके। तो दैट वाज अबाउट इट। इसमें हेडर फुटर दिया नहीं है तो हम नहीं डालेंगे इसमें। आप चेक करना चाहें तो फाइल में जाके एक बार मैं देख लेती हूँ मैंने सही बना लिया है क्या। तो लग तो रहा है कि सब कवर कर लिया हमने। एक आखिरी चीज़ रह गई थी गाइस। तो अगर आप देखोगे, मैंने अभी रीचेक किया, मुझे ध्यान में आया कि ये जो इन है ये भी पहले लाइन में है, तो इसको मैं थोड़ा इसको ऊपर ले लिया, तो ये थोड़ा
ऐसा अलाइन हो गया। तो इसको हम फिर से एक बार सेव कर लेते हैं एंड प्रिंट में जाके चेक कर लें। ओके, सो दैट्स इट गाइस, टेक केयर एंड स्टे सेफ।